सवाल नंबर दूसरा, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर दूसरे का पहला पार्ट देखेंगे तो इसमें दे रखा है 1.331। ये सवाल दिया है हमें। अब हम इसे हल करेंगे तो 1.331, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 बना के 3 जीरो बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अब 1331 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरीके से ये हमारा 11 से भाग जाएगा इस संख्या में। तो 11 एकन 11, 2 बचेगा 23 हो जाएंगे, 11 दूनी 22 और 1 बचा 11 हो गए, 11 एकन 11। फिर 11 से भाग दिया जाएगा तो 11 एकन 11, 1 बचा 11 हो गए, 11 एकन 11। फिर 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 एकन 11। इस तरीके से हमें 1331 के ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब निकालेंगे हम 1000 के। तो 1000 इसे भी 10 से हम भाग देंगे तो 10 एकम 10 और इसके बाद में 2 जीरो वैसे आ जाएंगे। फिर 10 से भाग दिया जाएगा तो 10 एकम 10, 1 जीरो वैसे आ जाएगा, 10 एकम 10। इस तरीके से हमारे 1000 के या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम घनमूल बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से घनमूल के अंदर ये लिखेंगे, कितने लिखे हैं 11 गुणे 11 गुणे 11 अपान में 10 गुणे 10 गुणे 10। अब हमें 3 संख्याओं का एक समूह बनाते हैं। हर में भी 3 संख्याओं का एक समूह बनाएंगे। अब इस तरीके से यहाँ से हम इनके घनमूल बाहर निकालेंगे तो इसमें 3 बार गुणा है 11 का तो 1 11 बाहर आ जाएगा। और इसी तरीके से हर में भी 10 का एक समूह बना है तो यहाँ पे 1 10 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो 10 का भाग 11 में दे दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 1.1। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हल हुआ। तो और या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हर में 1 जीरो होता है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया जाता है बच्चों। तो ऐसे समझ लो, यही हमारा आंसर है। तो दूसरा सवाल दिया है, इसी सवाल का दूसरा सवाल देखेंगे। लिखा हुआ है 42.875। तो इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे हल करेंगे। तो 42.875, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे फिर हम एक अंक बना के इसके बाद में 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव था हमारा तो 3 जीरो बढ़ा लिए जाते हैं तो नीचे 1000 प्राप्त हो जाता है हमें। अब हम क्या करेंगे, 42,875 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा 28 हो जाएंगे, 5 25, इसके बाद में 3 बचा 37 हो गए। तो यहाँ हो जाएगा 5 सत्ते 35, 2 बचा 25 हो गए, 5 25। फिर यहाँ से हम 5 से फिर डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेंगे 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 और फिर 5 एकम 5, 2 बचेंगे 5 25 हो जाएंगे। फिर इसके बाद में 5 से फिर इसे हम भाग देंगे तो 5 तीयों 15 हो जाएगा, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 5 चक्कू 20 और 1 बचा 15 हो गए, 5 तीयों 15। अब ये हमारा 7 से इसमें भाग जाएगा इस संख्या में तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 चौक 28, इसके बाद में 6 बचेंगे, यहाँ 63 हो जाएंगे, 7 नेम 63। फिर 7 से
इसमें भाग जाएगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इसके बाद में 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इसके 42,875 के ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब लिखेंगे हम यहाँ पे 1000। 1000 के बच्चों अभी हम सवाल नंबर 1 में 1000 के खंड काट चुके हैं। तो यहाँ पे 10 से भाग दिया जाएगा तो 10 एकम 10, 2 जीरो वैसे उतार लेंगे, फिर 10 से भाग देंगे, 10 एकम 10, 1 जीरो वैसे उतार लेंगे, फिर 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा। अब हम इसके घनमूल निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और हर में 10 गुणे 10 गुणे 10 इस तरीके से यहाँ लिख लेंगे। और इनके हम समूह बनाएंगे, 3 संख्याओं का एक समूह, 3 संख्या का एक समूह और 3 संख्या का एक समूह। इस तरीके से अंश में कितना लिखेंगे 5 गुणे 7। इस तरीके से एक 5 3 समूह मतलब 3 संख्याओं का एक समूह बनाएंगे तो वो 5 एक बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 7 का एक 7 बाहर आ जाएगा और हर में भी एक 10 बाहर आ जाएगा। तो और यहाँ पे हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 पना 35 हो जाएगा आपका बच्चों, 7 पना 35 और अपान में हो जाएगा आपका हर में 10 हो जाएगा। इस तरीके से तो 10 का इसमें भाग दिया जाएगा तो 3.5 हो जाएगा। यही बच्चों आंसर है। सवाल नंबर तीसरा 54.872। अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे। 54.872, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लगा के 3 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ हमें 1000 प्राप्त होगा नीचे हर में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 54,872 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसे हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौके 8, इसके बाद में 2 तियाँ 6, 1 बचा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर इसे 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसे भाग दिया जाएगा तो 2 छंग 12 हो जाएंगे। इसके बाद में 1 बचेगा, यहाँ पे 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंचे 10, 1 बचा, 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18। अब ये 6859, ये 19 का घन है इसलिए इसे 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19 दूना 38, सॉरी 19 तीन 57, 19 तीन 57 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ कितना बचेगा, 57 और 68, 11 बचेगा। तो 11 यहाँ पे आ जाएंगे तो 115 हो जाएंगे और 19 छक्के 114, 1 बचेगा, यहाँ पे 19 हो जाएंगे, 19 एकन 19। अब इसे फिर 19 से डिवाइड किया जाएगा, 19 से ही भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 19 एकन 19। अब यहाँ पे कितने बचेंगे, अब यहाँ पे 17 बचेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 171 और 19 नेमा 171 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा 19 से कटेगा या भाग दिया जाएगा तो 19 एकन 19। तो इस तरीके से हमारे ये अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। अब देखो इस
1000 यहाँ लिखेंगे, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 एकन 10 और 2 जीरो वैसे उतार लेंगे। फिर इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 एकन 10 एक जीरो वैसे ही उतार लेंगे। अब इसे 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10। इस तरीके से हमारे 1000 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे घनमूल, इसके बाद में अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19। तो ये वाले इधर वाले अंश में लिखे जाएंगे क्योंकि ये अंश है, तो इधर वाले अंश में लिखे जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, और नीचे हर में 1000 है तो इधर वाले हर में लिखे जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से इनको इस तरफ नीचे हर में लिख देंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इनमें 3 संख्याओं का एक समूह बनाया जाता है, तो इस तरीके से 3 संख्याओं का एक समूह बनाएंगे और हर में भी बनाएंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन्हें बाहर निकालेंगे तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा और एक बार 19 बाहर आ जाएगा, और हर में एक 10 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी संख्याएं घनमूल से बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो 19 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 19 दूना हो जाएगा 38। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38 और अपान में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा हर में, तो यहाँ 10 आ जाएगा। इस तरीके से 10 का इसमें भाग दे दिया जाएगा तो 3.8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी है। सवाल नंबर चौथा दिया हुआ है 74.088। तो अब यहाँ पे हम सवाल को हल करेंगे 74.088। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, एक बना के 3 जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि 1 2 3 अंक बाद दशमलव था हमारा, इसलिए 3 जीरो हर में बढ़ा लिए जाते हैं। अब हम 74.088 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 2 से इसे भाग देंगे तो 2 तिया 6, एक बच्चा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 है। इसके बाद में जीरो वैसे उतार लेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 17 यहाँ हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब इसे 3 से भाग देंगे तो 3 तरफ के 9 और भाग जाएगा नहीं, भाग कमाएंगे 0, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 21 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21। इसके बाद में 3 से फिर इसे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो जाएंगे, 3 नेम 27। फिर इसे 3 से ही भाग दिया जाएगा, 3 तरफ के 9, एक बचा 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12 और 3 तरफ के 9। अब इसमें 7 से भाग दिया जाएगा 343 में, तो जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 6 बचेंगे 63 हो जाएंगे, 7 नेम 63। फिर इसे 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमारे 74.088 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब लिखेंगे यहाँ पे 1000 के गुणनखंड निकालेंगे तो इसे
10 से डिवाइड करेंगे, 10 से भाग दिया जाएगा तो 10 एकम 10, 0 2 ऐसे उतार लिए जाएंगे। फिर 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 10, एक 0 वैसे आ जाएगा और 10 एकम 10। इस तरीके से हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। हम नीचे देखेंगे, इसमें हम घनमूल इनका निकालेंगे। तो पहले अंश में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर लिखेंगे गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, अपान हर में लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो अब तीन तीन संख्याओं के समूह बना लेंगे। देखो, एक 2 का समूह बना, एक 3 का समूह बना और एक 7 का समूह बना। इसी तरीके से हर में एक 10 का समूह बना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 इससे एक बाहर निकालेंगे, 3 इस समूह से बाहर निकालेंगे और 7 इस समूह से बाहर निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 7 और हर में 10 का समूह बना है तो एक 10 बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से इनका गुणा करेंगे, 7 तियां 21 और 21 दूना 42। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 और बटे में 10। अब इसमें 10 का भाग दिया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। यही बच्चों आंसर है। सवाल नंबर 5वां दिया हुआ है 5.832। अब इसे बच्चों यहाँ पे हल करेंगे तो 5.832, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, पीछे से अंक गिनेंगे 1 2 3। तो हम एक अंक बना के इसके बाद में 3 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड काटेंगे 5832। तो लास्ट में हमारा कितना है, इकाई अंक 2 है तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, एक बचा 18 हो जाएंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2, फिर एक बचा 2 छन 12। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसके बाद में एक बचा 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, इसके बाद में 2 दूनी 4, 2 ने 18। अब इसे 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद में एक बचेगा 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12 है और 3 तरफ के 9। फिर इसे 3 से भाग दिया जाएगा तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गए, 3 सत्ते 21। फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 नेम 27 और 3 तरफ के 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से 5832 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे निकालेंगे 1000 के। तो 1000 के निकालने के लिए 10 से भाग दिया जाएगा तो 10 एकम 10, 2 जीरो वैसे आ जाएंगे। फिर 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 10, एक जीरो वैसे आ जाएगा, 10 एकम 10। इस तरीके से हमारे 1000 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पे इनका घनमूल निकालेंगे। तो इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 5832 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और इसके बाद में फिर लिखेंगे और 3
गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड हमने लिखे। और हर में कितना लिखा जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ लिख लिए। अब देखो 2 का एक समूह बना, एक 3 का ये समूह बना, और एक ये 3 का समूह बना। इस तरीके से इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा 10, 3 तरफ के 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 बटे में 10। जब 10 का भाग 18 में दिया जाएगा तो 1.8 आ जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर है। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है 0.0000729। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0.0000729, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। अब यहाँ पे देखो कितने जीरो बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ाए जाएंगे। तो एक अंक बना के हम यहाँ पे 6 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे ये 6 जीरो बढ़ा लिए। अब यहाँ पे हमारा कितना लिखा जाएगा, तो 729 बचा, ये जीरो हट जाएंगे तो यहाँ पे 729 बचेगा। तो 729 के हम अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तरफ के 9। फिर 3 से भाग दिया जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएंगे, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21। फिर 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 नेम 27 और 3 तरफ के 9, 3 एकम 3। इस तरीके से ये हमारे 729 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब क्या करते हैं, अब ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है हर में, ये हर वाले यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं जीरो, 6 जीरो हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिखा है 10 से भाग दिया जाएगा, तो 10 एकम 10। अब कितना हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 5 जीरो लिख लेंगे। फिर ये 10 से भाग दिए जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 एकम 10 और अब 4 जीरो आ जाएंगे। फिर इसमें 10 से भाग देंगे, तो यहाँ पे आपका 10 एकम 10 और हमारे आ जाएंगे 3 जीरो। फिर यहाँ पे 10 से भाग दिया जाएगा, तो 10 एकम 10 और 2 जीरो। फिर 10 से भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 जीरो, और फिर यहाँ हो जाएगा 10 एकम 10। तो इस तरीके से हमारे ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे हम घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 हमारे कितने बार है, 6 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 अपान में ये 1 2 3 4 5 6 बार भी हैं 10। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, इसके बाद में एक बार और लिखे जाएंगे 10। अब ऊपर 3 का एक समूह बना, एक 3 का एक समूह बना। हर में एक 10 का समूह बना और एक 10 का समूह बना। इनको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 3 बटे 10 गुणे 10। इस तरीके से ये हमारे समूह बन के बाहर आ जाएंगे समूह से, घनमूल से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 तरफ के 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 बटे,
तो 10 दाहीं 100, इस तरीके से ये हो जाएंगे 10 दाहीं 100 बराबर। अब नीचे हमारे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। अंक 1 मिल रहा है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ जीरो फिर बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमें कितना आंसर प्राप्त हुआ, 0.09। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से बच्चों दूसरे सवाल के पार्ट 6 थे पूरे हल हो गए। धन्यवाद। अगर अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों।